ये तेरा काम है, ये उसका काम है, ये उसका काम है। आदमी अभी तक एसिड ही नहीं बना, ईडी नहीं बना, वो इतना बड़ा लीडर बन जाता है, ये तेरा रोल है। अरे उसका कोई रोल नहीं है। हम लोग अगर एसिडी होते, हम प्लेटिनम होते, हम प्रेसिडेंट, हम तो मजूर की तरह काम करते, बॉक्स भी कुट उतारते, बॉक्स भी कुट डालते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारा धंधा है, अपनी कंपनी है, अपनी टीम है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? और जो ज्यादा काम करेगा वही तो ज्यादा निखरेगा। आपको अगर ये फील होता है, आपको अगर ये फील होता है कि मैं थोड़ी डिफरेंट बातें कर रहा हूं क्योंकि मैंने जिंदगी जी है, मैंने ठोकरें खाई है, मैंने चैलेंजेस को फेस किया है, मैं बार बार रोते हुए अपलाइन की तरफ भागा नहीं हूं, मैं बार बार कंपनी को कंप्लेन करने के लिए भागा नहीं हूं। आज मुझे 9 साल कंप्लीट हो जाएंगे इस कंपनी को। 9 साल में मेरा एक मेल नहीं है कंपनी को कंप्लेन के लिए, नॉट अ सिंगल मेल कि मेरे साथ ये गलत हुआ या कंपनी ने ये गलत किया। और ना ही मैं कभी कंपनी को सजेशन देता हूं, भैया मैंने और आपने पैसे नहीं लगाए, जिस आदमी ने 1000 करोड़ रुपए लगाए हैं ना, वो मुझे और मुझसे और आपसे ज्यादा बेटर जान सकता है, तो हम उसके भरोसे रह सकते हैं। अगर वो कुछ चेंज कर रहा है तो अच्छे के लिए कर रहा है। 1000 करोड़ लगाने के बाद कोई डुबाने के लिए चेंज थोड़ी करेगा। आप लोग और मैं लोग बिजनेस छोड़ दे, दैट्स व्हाई वो थोड़ी चेंज करेंगे, नॉट एट ऑल। पैसे उनके हैं, रिस्क उनका है, तो वो गलत डिसीजन नहीं ले सकते। मैं और आप ले सकते हैं गलत डिसीजन, क्योंकि हमारा कुछ लगा नहीं है। खैर, मैंने उस जॉब से फिर मैंने सोच लिया कि अब जॉब नहीं करनी है। तो एक दोस्त ने पूछा क्या करेगा, मैंने बोला कुछ नहीं करूंगा। तो मेरी मम्मा गुस्से हो गई कि ऐसा कैसे चलेगा, घर में पैसे चाहिए, मुझे हर महीने पैसे देने पड़ते थे। इवन तो जब मैंने ITI किया, कंप्लीट किया, तब भी मैं 2-3 महीने 4 महीने जॉब पे नहीं लगा था। तो मुझे पता नहीं था कि जॉब लाइफ में इंपॉर्टेंट है, पैसा देना इंपॉर्टेंट है। मैं अपने आप को बच्चा समझ रहा था। मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ, दिमाग में ये चल रहा था। एक दिन मेरी मम्मा ने खाने की थाली ऐसे घसेट के दे दी, खा ले। तो मैंने सोचा मम्मी ने ऐसे घसेट के क्यों दी मुझे थाली, क्योंकि मैं फोकट का खा रहा हूँ, मैं कुछ दे नहीं रहा हूँ घर के अंदर। मुझे ये चीज दिमाग में आई। और जब मैंने अपनी लाइफ का पहला इंटरव्यू दिया, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने मास्टरी की हुई थी, उसके अंदर मुझे हर चीज पता चलती थी, आज भी पता चलती है। मेरे घर में वॉशिंग मशीन वाला, टीवी वाला, AC वाला मुझे उल्लू नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे उसका पूरा नॉलेज है। तो आपको मैं बता दूं, मुझे अंदर से लगा कि अब मैं कोई भी नौकरी कर लूंगा। तो एक एलिवेटर की कंपनी थी, उसने मुझे पूछा कि यहाँ कचरा भी साफ करना पड़ेगा, आप करोगे? मैंने बोला हाँ मैं करूंगा। मैंने हर चीज उसको हाँ बोली, और बड़े ताज्जुब की बात है, मुझे वो नौकरी नहीं मिली। मैं बड़ौदा गया था इंटरव्यू देने के लिए नडियाद से, तो 60-70 किलोमीटर, शायद उनको मेरा डिस्टेंस ज्यादा लगा होगा अप डाउन के लिए, और शायद वो मुझे नहीं पहचान पाए होंगे। फिर बस स्टॉप पे बैठा था, एक एप्लीकेशन लिख रहा था, मुझे एक नौकरी मिल गई। वो मेरी पहली नौकरी थी। उन्होंने मुझे पूछा था कि आपको कितनी एक्सपेक्टेशन सैलरी है। मैंने डर डर के 1000 रुपये लिखे थे, बहुत डर के। और उसने मुझे पहले महीने 750 रुपये दिए। मैंने उनकी तरफ सिर्फ आंख ऐसे ही दिखा ना, बोले अगले महीने से तेरे 2000। आप सोचो मैंने वो पहले महीने कैसे काम किया होगा, कि उसको वो भी डर लगा कि ये छोड़ के चला ना जाए। तीसरे महीने मेरी इनकम हो गई 2500 रुपया महीना, और मैं पहला एम्प्लॉई हूं पूरे विश्व का जो अपने बॉस को पूछने गया कि आपको ये परवड़ता है ना देना। मुझे उतना ये पैसा भी ज्यादा लग रहा था। और फिर सिर्फ 1 साल के बाद मैंने सोचा कि मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ में। तो मेरे दोस्त ने पूछा कैसे तू बड़ा करेगा, तेरे पास तो पैसे है नहीं, 5000 रुपये भी नहीं है तेरे पास। मैंने बोला कोई बात नहीं। तो क्योंकि मैं पीसीओ मशीन कंपनी के अंदर एज अ सर्विस इंजीनियर वर्क करता था, तो कुछ लोग मेरे संपर्क में आए। उसमें से एक आदमी ने मुझे ऑफर किया था, मेरे लाइफ कुछ काम हो तो बोलना, तू नौकरी के लिए नहीं बना है तो कुछ लाइफ में बड़ा करेगा। मैंने उस आदमी का कार्ड रखा था। मैंने रात को 12 बजे उसको कॉल किया, वो सो गया था, उसने नींद में से उठाया। मैंने बोला मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, आप मुझे 75,000 रुपये दोगे, मुझे 5 मशीनें खरीदनी है पीसीओ की। उन्होंने मुझे 75,000 रुपीज दिए, और उससे मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। 75,000 एक अनजान आदमी आपको देता है उस जमाने में, जब मैं बिल्कुल 21 साल का था। मैंने 21 साल में बिजनेस स्टार्ट किया। जब मैं इंटरव्यू देने गया उस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने हैदराबाद, जनरल कोच में बैठ के गया था, मेरे पास पैसे नहीं थे रेलवे के अंदर। और जब मैं गया तो वो MD का चैम्बर के अंदर जब मुझे इनवाइट किया गया, मैं इतना छोटा और मेरे गले में यहाँ हड्डी में इतना खड्डा था। मैं 50-45 किलो का था। और जैसे मैं एंटर हुआ, उसने पहले मेरे ऐसे पीछे देखा, फिर रीजनल हेड थे, उनको पूछा कि पापा की तरह इसके।
तो बोले सर यही मेन है। अरे ये किस बच्चे को पकड़ के लेके आते हो तुम, ये बिजनेस करेगा? मैंने बोला सर आप मुझे टारगेट दीजिए 1 महीने का, अगर मैं कंप्लीट नहीं कर पाया तो आप मेरा डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैंसिल कर देना। 1 महीने की कंडीशन पे मुझे 12 या 13 मशीन बेचने का टारगेट दिया गया। मैंने पहले महीने, यहां चमड़ी निकल गई थी धूप में, बजाज सुपर, और पेट्रोल तो बार बार खत्म होता था, नहीं हम टेढ़ा करते थे, फिर ऊपर लेना और लाइट बंद रात को ट्रक के पीछे चलाना, ये सब कर लिया मैंने। 1 महीने में रोज के 300 किलोमीटर में ड्राइव करता था, रोज के 10 लोगों को कम से कम मिलता था, और मैंने 51 मशीन बेचे पहले महीने में, 51। और मेरी लाइफ में लग्जरी स्टार्ट हुई। जो आदमी 1 महीने पहले जनरल कोच में गया था उसको फ्लाइट की टिकट भेजी गई कि आ जाओ भैया, तुम करते कैसे हो, बाकी के सबको भी सिखाओ। तो वो जुनून था। और फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने बड़ौदा में 3 ऑफिस खरीदे, नडियाद में ऑफिस खरीदा, मैंने मकान खरीदा, मैंने कार खरीदी, मैंने शादी कर ली। मतलब सोना, मेरी वाइफ को शौक है, उसका नाम भी सोना ही है, तो फिर हम गोल्ड भी लेते रहे। ये गोल्ड बहुत काम में आया मेरी लाइफ में जब मेरा बुरा वक्त आया। उसके बाद में मुझे नहीं लगता था मैं कभी डायरेक्ट सेलिंग करूंगा। मैं आपको सच बताता हूं, मैं मटेरियली नहीं हूं डायरेक्ट सेलिंग का, मेरा स्वभाव भी थोड़ा डिफरेंट है। मैं आज भी फ्लाइट में आता जाता हूं ना, तो बाजू वाला 2 बार हंसता है तो मैं 1 ही बार हंसता हूं। ये मेरा एवरेज है। तो इतना रिजर्व नेचर का हूं मैं मिलनसार नहीं हूं कि तुरंत किसी के साथ, अनजान के साथ मिल जाऊं। हाँ, एक बार इंट्रोडक्शन हो गया तो दोस्ती जल्दी हो जाती है, क्योंकि लोग प्योरिटी पसंद करते हैं। और मुझे झूठ बोलना सही में नहीं आता, मैं आपको बता दूं, मुझे झूठ बोलना आता ही नहीं है। मुझे हर चीज लपेट के करनी है। अगर कोई अगर एक मेरी राउंड फिगर इनकम बोलता है तब भी मैं अपनी सच्ची इनकम आके बोल देता हूं, भले उसके पीछे झूठ लगे, क्योंकि मेरी जो इनकम है मैं वही बताऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं बताऊंगा। मुझे जो, इसलिए मैंने आपके सामने ये सारी चीजें बता दी कि भैया मेरी इतनी इनकम है। खैर, उसके बाद में मैंने पीसीओ मशीन के अंदर में बादशाह बन चुका था। मैं इंडिया में नंबर 1 पे था, तब भी मैगजीन में फोटो छपती थी मेरी। अभी आपको समझ में आया ना कि डिग्री से ज्यादा बाकी की चीजें बहुत काम करती है। एटीट्यूड वर्क्स। और ये मैं नहीं कहता, ये डेल कार्नेगी यूनिवर्सिटी के अंदर सर्वे किया गया था, जिसमें बताया गया कि आपका जो टेक्निकल, जो आप अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हो ना, जो नॉलेज है आपके पास, टेक्निकल नॉलेज, उसका कंट्रीब्यूशन सक्सेस में 15% है। और 85% आप परिस्थिति के सामने कैसे लड़ते हो, ये 85% है। आप परिस्थिति के सामने आप क्या रिएक्ट करते हो, आप बुरे समय के अंदर आपका रिएक्शन क्या है, ये 85% है। अगर आप बुरे के साथ बुरा व्यवहार करने लगे, आपका फ्रस्ट्रेशन आ गया, आपका मूड ऑफ हो गया, दैट मीन्स आप नॉर्मल हो। लेकिन MS धोनी के बारे में आप जानते होंगे, है ना, जिसका दिमाग स्टील का कहा जाता है, लोहे का कहा जाता है, वो कभी गर्म होता ही नहीं है, वो एकदम काम रहता है। जीतने के बाद भी आराम से निकलेगा, हारने के बाद भी आराम से निकलेगा, उसको कोई असर नहीं होती। तो उसे धोनी सबसे सफल कैप्टन इसलिए बना बिकॉज उसके अंदर जो चीज है ना, वो एटीट्यूड है। वो बुरी परिस्थिति के सामने रिएक्ट करने का उसका जो एटीट्यूड है, वो बड़ा डेंजरस है। तो खैर, उसके बाद में जैसे हर अच्छे दिन की एक लिमिट होती है, बुरे दिन भी स्टार्ट होते हैं, और बुरे दिन नहीं आते ना तो दुनिया चलती नहीं। कहते हैं ना कि अगर आप किसी को हॉस्पिटलाइज आपने देखा होगा, तो अगर वेव्स ऑसिलोस्कोप के ऐसे चल रहे हैं, दैट मीन्स वो जिंदा है। अगर वो सीधी हो गई लाइन तो, लेकिन आपको पता है हमारे देश में 80% लोगों की लाइफ सीधी चल रही है और उनको लग रहा है हम जिंदा है। वो जिंदा होते हुए भी मुर्दा है एक्चुअली। जिनकी लाइफ में सपने नहीं है, जिनकी लाइफ में जंग नहीं है, जिनकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, मुझे बताइए उसको कोई लाइफ बोलता है क्या? वो लाइफ नहीं है। खैर, पीसीओ मशीन का बिजनेस मेरा बेशुमार चल रहा था। फिर कॉइन फोन आए। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं आती। मैं आपको बता दूं, हम डायरेक्ट सेलिंग में एक बैग नहीं मिलती उसको प्रॉब्लम कहते हैं, प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिलती उसको हम प्रॉब्लम कहते हैं, अपलाइन एक बार नहीं आ पाया उसको हम प्रॉब्लम कहते हैं, अपलाइन ने फोन नहीं उठाया उसको हम प्रॉब्लम कहते हैं। ट्रेडिशनल में लाखों करोड़ रुपए लगाने के बाद भी 50-100 प्रॉब्लम आती कि नहीं आती? आपको पता है राजस्थान में गुर्जरों ने हड़ताल की थी, रोड बंद कर दिए थे, आज से कुछ 20-25 साल पहले। मेरा ट्रक आता था गति कार्गो, सेफेस्ट कार्गो, मेरठ से, और यहां 1 हफ्ता ट्रक रुक गई थी। मेरा सारा मार्केट बॉम्बे वालों ने तोड़ दिया था। अल्पेश गज्जर वही था, उसका एटीट्यूड वही था, लेकिन ये चैलेंजेस मुझे खत्म कर गई। मेरा क्या दोष था? 2002-03 में जब कर्फ्यू हो गया, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए,
तो मेरे ऑफिस के आसपास में भी कर्फ्यू, 1 महीना मेरा ऑफिस बंद रहा, मुझे पैसे देने पड़े लोगों को। इसमें किसका प्रॉब्लम? पानी भर जाता है 15-15 दिन तक, हमारा बिजनेस रुक जाता है, हमें सैलरी देनी पड़ती है, किसका दोष? तो एक केवाईसी नहीं हुआ और बैग नहीं मिला, इससे आप इतने बड़े बिजनेस को कैसे छोड़ सकते हो? हैं? क्या लोग करोड़ों का, आज कोविड के अंदर 5 स्टार होटल्स 2-2 साल बंद रहे, क्या उनको भुगतान नहीं करना पड़ा? क्या म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है जयपुर, वो क्या टैक्स माफ कर देगा उनका? क्या बैंक उनका कर्ज लोन माफ कर देगी, इंटरेस्ट माफ कर देगी? क्या एम्प्लॉई आधा सैलरी भी लेंगे ना? हर जगह जब हम लॉस करने की क्षमता रखते हैं, तो हम मोदी केयर में आने के बाद हम लल्लू पंजू क्यों हो जाते हैं? ये गलत बात है। तो एनीवे, मेरी लाइफ में भी एक प्रॉब्लम आई और वो ये थी मोबाइल। अभी भी कितने लोगों के हाथ में है ना? बहुत सारे, और कुछ तो निब्बा निब्बी अभी लगे होंगे। बाबू थाना था ही नहीं बेटा, अभी यहां फोकस करना। बाबू एक दिन भूखा रहेगा तो चलेगा, यहां तेरी जिंदगी बन जाएगी, है ना? तो मोबाइल आया और मोबाइल इतने सस्ते हो गए कि लोगों ने पीसीओ पे जाना बंद कर दिया, और पीसीओ पे जाना बंद कर दिया तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? पीसीओ मशीन ही तो हमारी रोजी थी, और वो सब सट होने लगे, बंद होने लगे, नए लोगों ने खरीदने बंद कर दिए। अब मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरे वहां 20 से 25 आदमी काम कर रहे थे। मेरा 7-8 करोड़ का एनुअल टर्नओवर था, जो सीधा नीचे आ गया 30-40 लाख रुपए पे। वो भी रिपेयरिंग का आ रहा था, लोग जो रिपेयर करवाते हैं, सर्विस, उसका पैसा था। नया ट्रेडिंग तो बंद हो चुका था। मैंने एक ट्रक भर के कॉइन बॉक्स नए ब्रांड न्यू मैंने स्क्रैप में बेचे हुए। आप सोचो, आप कौन से लॉस की बात कर रहे हो? आपको बैग चाहिए तब धंधा करोगे? ये मेरे दिमाग में आ गया है कहीं से, इसलिए तो अरे भाई मैडम, लोग ऐसे होते हैं कि हम तो अल्पेश गज्जर के घर गए थे, हमें चाय का नहीं पूछा, आप धंधा नहीं करेंगे। फॉर्म में लिखना था कि हमें चाय पिलानी पड़ेगी तो हम काम करेंगे। हम साला उसी वक्त फॉर्म ही नहीं भरते तेरा। मतलब बिग बाजार में तो 10-10 हजार की खरीदी करता है, डीमार्ट से करता है, मॉल से करता है, जयपुर सेंट्रल से करता है, तो क्या वो लोग ठंडा कोका कोला लेके खड़े रहते, दारू का ग्लास लेके खड़े रहते हैं? तब तो तुम जाते हो। मतलब यहां खरीदी करोगे तो क्या हम पर एहसान कर रहे हो? भाई साहब, हर एक का खुद का अपना धंधा है। ये मेरा धंधा है, मैं अपने लिए कर रहा हूं। मेरी अपलाइन डॉक्टर सुरेखा मैम के लिए नहीं कर रहा हूं। ये मेरा धंधा है और ये आपका धंधा है, आप आपके लिए कर रहे हैं। ये हमेशा दिमाग में डाल के रखिए। खैर, मोबाइल आ गया, मेरा बिजनेस कोलैप्स हो गया। मैंने 1-2 बिजनेस करने के ट्राई किए, तब मुझे पता चला कि लाइफ में काम करना एक आदत होती है और काम नहीं करना भी एक आदत होती है। और ये चीज मुझे बड़ी खा गई। आज यहां जितने भी लोग बैठे हैं ना, आप लोग इसलिए नहीं हार रहे हो या इसलिए आप नहीं जीत पा रहे हो बिकॉज वो प्रॉब्लम नहीं है कि आप में कोई इंटेलिजेंस की कमी है, आप में टैलेंट की कोई कमी है। आपके बॉडी को एक जंग लग चुका है कोविड के अंदर, क्योंकि कोविड में बहुत सारे लोगों की जान ली है बहुत सारे लोगों की, बहुत हमारे अपने चले गए उसके अंदर। लेकिन पता है, वो तो एक बार चले गए, यहाँ रहते हुए भी लोग अभी मरे हुए हैं, जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं, बिकॉज उन्होंने ये 2 साल में एक ही काम किया है। अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, यही किया है ना, हॉटस्टार, राइट, यूट्यूब चैनल, और ये बजाते रहे। अब सोफा जो है ना, उसकी गद्दी खत्म हो गई है, वहां खड्डा हो चुका है, खड्डा बैठ के। अब ये उसकी हैबिट बन चुकी है। अब ये आदमी को आप बोलोगे कि कुछ लाइफ में बड़ा करते, तब ये आदमी क्या बोलता है पता है? यार कोविड में एक बात तो सीखे। हम पूछे क्या? कम पैसों में घर कैसे चलता है वो सीखे। ये हरामखोर को यही सीखना था, क्योंकि उसको जंग नहीं लड़नी थी, उसको काम नहीं करना था। आप समझे कि नहीं? और इसीलिए मैं खुद उसमें आ चुका था, काम नहीं करने की आदत में। जब मेरे वहां 20-25 आदमी सेट हो गए तो चेक पे साइन के अलावा मेरा कोई काम नहीं था। सब लोग ट्रेन थे, सर्विस इंजीनियर ट्रेन थे, सेल्समैन ट्रेन थे, अकाउंट में 2 सीनियर जूनियर अकाउंटेंट थे,
वेयर हाउस के अंदर एक आदमी खड़ा रहता था, बाहर ऑक्ट्रोई के बाहर एक अंदर चलन बनाने के लिए आदमी बैठा था, दो रिसेप्शनिस्ट बिठा के रखी हुई थी। आप सोचिए, मेरा ऑफिस पूरा सेट था, मैं डोरबेल बजा के पानी का ग्लास पीता था। अब उस आदमी को काम क्या सूझेगा? अब नया बिजनेस करने की बारी आई, मैंने 2 बिजनेस ट्राई किए। आप देखना लोग फेल क्यों जाते हैं। मैं खुद फेल गया हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने फेलियर नहीं देखा है, लेकिन वो फेलियर का रीजन तब मुझे पता नहीं था, अब मुझे पता है। मैंने सिक्योरिटी कैमरा, ज़ाइकॉम सिक्योरिटी कैमरे की फ्रेंचाइजी ली, वेइंग स्केल की मैंने फ्रेंचाइजी ली, और दोनों फ्रेंचाइजी में 2 महीने के अंदर मैंने दोनों बंद कर दिया। और वो टेस्ट, उस बिजनेस को चखने का 5 लाख रुपया खर्चा हुआ, टेस्ट करने का, मेरे पैसे गए। आप सोचिए क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि धंधा चलता नहीं है।